देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ 1024 का क्यूब रूट इंटू 2187 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 384 की, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है। अब जैसे ये है रूट हटाएंगे तो 1024 को मैं लिख सकता हूँ 1/3, ठीक है, इंटू जैसे यहाँ से रूट हटेगा तो 2187 को 1/3 लिख सकता हूँ। ऐसे डिवाइडेड 384 को पावर 1/3, ठीक है। तो अब जैसे 1024 मतलब 3 को क्या करना है, पावर में जो 3 है नीचे वाला इसको ख़त्म करना है। तो वो ख़त्म कब हो सकता है, जब इस चीज़ को मैं पावर में बना दूँ, ऐसे बना दूँ कि वो 3 से कट जाए। तो जब हो सकता है, कैसे करेंगे, अब इसका फैक्टर निकालेंगे। 1024 का हमने फैक्टर किया, 2 से कट गया 512 पे, 2 से कट गया 256 पे, 2 से कट गया 128 पे, 2 से कट गया 64 पे, 2 से 32 पे, 2 से 16 पे, 2 से 8 पे, 2 से 4 पे, 2 से 2 पे और 2 एकम 2। कितने 2 बन गए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर 10 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इंटू 2187 का फैक्टर किया, 2187 का फैक्टर किया, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ओड है, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा 729 पे, फिर 3 से कट जाएगा 243 पे, फिर 3 से कट जाएगा 81 पे, 3 से कट जाएगा 27 पे, फिर 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। कितने 3 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 की पावर 7 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 384 का फैक्टर किया तो 2 से कटेगा 192 पे, फिर 2 से 96 पे, 2 से 48 पे, 2 से 24 पे, 2 से 12 पे, 2 से 6 पे, 2 से 3 पे, 3 पे। तो 2 कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गए। 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो अब आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब आप एक चीज़ देखो, 2 पावर की पावर है तो पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। तो क्या बन जाएगा, 10 की गुणा करेंगे 1/3 में, 10/3। तो 10/3 तो हम काट नहीं सकते, 10/3 हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज़ रखनी पड़ जाएगी जो 3 से कट जाए आराम से। तो अगर मैं 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 1 कर दूँ तो 10 ही बन जाएगा ना, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 10 हो जाएगी। तो बन गया ना, इसको ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 इंटू ऐसे 3 की पावर 7 है, 7 की मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे तो 3 से नहीं कटेगा 7। तो अब 3 से काटने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें 6 रखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 1/3, क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 7 है, 7 की मल्टीप्लाई इसमें 1/3 में करेंगे तो 7/3 बनेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, 2 की पावर 6। तो अगर मैं 2 की पावर 6 ले लूँ इंटू 2 इंटू 3 की पावर 1, क्या बन गया 1/3। अब एक बार जो ये पावर है एक बार इस पे लग जाएगी और एक बार इस पे लग जाएगी, मतलब क्या, 2 की पावर 9 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1 है 1/3, ठीक। इंटू में एक बार इस पे लग जाएगी एक बार इस पे लग जाएगी, मतलब 3 की पावर 6 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1 की पावर 1/3। अब ये है डिवाइड में है तो इसके नीचे लिया। तो 2 की पावर 6 इंटू में ये करते हैं तो क्या बन जाए, 2 की पावर 6 इंटू 1/3 इंटू 2 की पावर करेंगे 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3। अब देख पावर में है तो पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। तो ये लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 9 इंटू 1/3, यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 1/3 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 इंटू 1/3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1/3, ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया, अपोन में 2 की पावर 6 इंटू 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3। अब 3 से गया 3 कट तो क्या बच गया, 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 1/3 इंटू 3 दूनी 6 तो क्या बन गया 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पे बन गया 3 की पावर 1/3 अपोन 3 दूनी 6 क्या बन गया 2 की पावर 2, यहाँ पे बन गया 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/3।
तो 2 की पावर 1/3 है, यहाँ पे भी 2 की पावर, ये गया कट। 3 की पावर 1/3 है, यहाँ पे भी है, तो ये गया कट। अब 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 कितना बन जाएगा 8, इंटू 3 की पावर 2 क्या हो सकता है, 3 × 3 मतलब 9, तो 9। 2 की पावर 2 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी क्या बनेगा 4। अब देखो 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2/3 + 4/6 3/30। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 1 एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6। जब 6 आ गए, यहाँ पे 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 6 में करें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 बन जाए 2 से, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 दूनी का बन जाएगा 4, प्लस 6 की मल्टीप्लाई कितने में, 6 बन जाए 1 से, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करनी पड़ेगी, बन गया 4 डिवाइडेड बाय 3/30। अब ये 6 डिवाइड नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6/4 + 4 8। तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जैसे हमने इसको किया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 30/3। तो 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 15 जा, क्या बन गया 15/2। तो 15/2 आ गया। अब कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सारे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो इसको डिवाइड कर दो। 2 से ये 2 सत्ते 14, 1 बच गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7, ये 7 लिख के रिमाइंडर ऊपर 1/2, तो 7 सही 1/2, कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे 5832 है कि क्यूब रूट है, तो इसको रूट हटा के मैं 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे 1296 है, इसको रूट हटा के क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, इंटू 3/54 इंटू 66। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, पावर में जो नीचे होता है वो खत्म करना होता है। यहाँ पे 3 खत्म करना है, यहाँ पे 4 खत्म। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका फैक्टर क्या आएगा, 5832। फैक्टर आ जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बजे 2 9 18, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बज गया 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ओड है, तो 3 से काट के देखो, 3 दूनी 6, 1 बज गया 12, 3 चौक 12, 3 3 9। अब ये भी ओड है, तो 3 से काट के देखो, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर ये भी 3 से कट जाएगा 27 पे। ठीक, फिर ये कट जाएगा 3 9 27, फिर कट जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3। अब 2 कितने, 1 2 3, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 2 की पावर 3 इंटू 3 कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6, इसकी होगी 1/3। ठीक, अपोन अब 1296 का फैक्टर करो। जैसे ही अगर हम 1296 का फैक्टर करेंगे, वो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ओड है, तो 3 से काट के देखो, 3 27 जा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 2 कितने, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 की पावर 1/4 इंटू 3/54 इंटू 66। अब देख, अब एक बार जो ये पावर है, एक बार पावर इस पे आ जाएगी, एक बार पावर इस पे आ जाएगी, ऐसे एक बार पावर इस पे आ जाएगी, एक बार पावर इस पे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू में 3 की पावर 6 की पावर 1/3। ठीक, अपॉन 2 की पावर 4 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 1/4।
इंटू 3/54 इंटू 66। अब जैसे ये है तो 3 पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया 2, इंटू 6 पावर की पावर है तो 6 इंटू 1/3 हो गया, तो 3 से कट गया 3 दूनी 6, तो क्या बन गया 3 की पावर 2 अपॉन ऐसे 4 इंटू 1/4 है तो 4 से गया 4 कट 2 बच गया, इंटू 4 से 4 कट गया बच गया 3, तो इंटू 3/54 इंटू 66। अब देख तो 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 होता है 3 इंटू 3 मतलब 9, तो इसकी जगह 9 लिख दो। अब 3 से गया 3 कट, 2 से गया 2 कट, और 9 6 54, 6 से ये करें 6 11 जा, तो आंसर आ गया 11, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब हमें दे रखा है ये चीज़, क्या दे रखी है 1/4 + 5 6/8 डिवाइडेड बाय 6/27। तो अब सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 40, तो ये 5 है, 5 में कितनी मल्टीप्लाई करें 40 में से 8 से, तो 8 की मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी, 8 चौक 32 प्लस 8 है यहाँ पे 40 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें 5 से, 40 बन जाएगा 5 से, तो 5 6 30 डिवाइडेड बाय 6/27। अब ये नीचे ऊपर चले जाएगा, क्या बन जाएगा 40/32 प्लस 30 क्या बन गया 62, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में गया तो साइन चेंज हो गया, तो 27/6 क्या बन गया 27/6। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब जो कटता काट दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 नम 27। अब यहाँ से कट जाएगा 2 से, 2 20 जा, तो 2 से कट जाएगा 2 10 जा, 2 31 जा, तो क्या बन गया 90/31। तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा है, इसको मतलब मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। डिवाइड करो 90 को 31 से, तो 31 से 3 से करेंगे तो 31 से 93, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो 31 दूनी करना पड़ेगा, 31 दूनी 62, तो कितना बच जाएगा 8 2 28 बच गया। तो ये इस चीज़ को पहले लिखते हैं, फिर 28 को लिखेंगे रिमाइंडर को अपॉन 31, 2 सही 28/31 आंसर है, कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 20 इंटू 6 इंटू ब्रैकेट के अंदर 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18 माइनस 15/3, ये ब्रैकेट में फिर बढ़ाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाला ये, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, तो क्या बनेगा, इस ब्रैकेट को किया 20 6 120 इंटू ये ब्रैकेट रखा 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18 में से 15 गए बचा 3, 3/3। ठीक, तो 120 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9, 3 से गया 3 कट बच गया 1, तो क्या बन गया 120 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 एकम 9। तो अब क्या किया 120 इंटू 9 से डिवाइड किया 9 को, क्या बन गया 1, तो 120 आंसर है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, जैसे हमारे पास अब दे रखा है ये क्वेश्चन, तो 23 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 7 की पावर -9, ये चीज़ दे रखी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पावर को माइनस से हटाना है। क्या करना है, इस माइनस को, पावर को माइनस से हटाना है, वो कैसे करेंगे, इस चीज़ को नीचे ले आओ, नीचे लाते क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 23 की पावर 9 इंटू ये बन जाएगा 10 की पावर 9 इंटू ये बन जाएगा 7 की पावर 9, तो 1/। अब देखो सबकी पावर सेम है, जब सबकी पावर सेम है तो बेस अरे इंटू में, तो बेस सारे इंटू में हो जाएंगे और पावर लिख देंगे 1, मतलब 23 की गुणा कर देंगे 10 में, गुणा कर देंगे 7 में, तो उसकी पूरी पावर 9। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 23 गुणा 10 230, फिर 7 से करेंगे, 7 21 ऐसे लगे 2 7 दूनी 14 2 16, कितना बन गया 1/1610 की पावर 9, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें क्वेश्चन दे रखा है ये वाला 256 प्लस 0.0324 माइनस 441 4.41। अब 256 है, इसका रूट लेना है, तो या तो सीधा आपको याद होना चाहिए, इसका रूट होता है 14। अगर आपको रूट याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा,
अब फैक्टर कर लो 256 का। 2 से क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से कट जाएगा 64 पे, 2 से 32 पे, 2 से 16 पे, 2 से 8 पे, 2 चौक 2 दूनी 2 एकम 2। अब स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर। और उन पेयर में से एक एक उठा लो। इसमें से एक उठा लिया 2, इसमें से एक उठा लिया 2, इसमें से एक उठा लिया 2, और इसमें से एक उठा लिया 2। ठीक, इसमें से उठा लिया 2, ये उठाया ना, ये तो गलत कर दिया फिर मैंने। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो क्या बनेगा, 16 बनेगा। 14 गलत लिख दिया मैंने। क्या बनेगा, 16। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो कितना बनेगा इसका, 16 प्लस। अब सबसे पहले रूट में है, रूट में निकालना, पॉइंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले काम यही होता है। रूट ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। जैसे हमने पॉइंट को हटाया, कितने हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे लग जाए, 324/4 जीरो। ठीक, माइनस में पॉइंट के बाद कितने हैं, 2, तो अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 16 प्लस 324 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 324 का फैक्टर करना, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चिक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम। अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ओड है। अब 3 से कटेगा, 3 27 जा, 3 नम, 3 तिया और 3 एकम। अब कितने बन गए, अब इनका क्या स्क्वायर रूट है तो पेयर बना लेंगे। 2 2 एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, और एक 3 का। तो इनमें से एक एक उठा लेंगे। इसमें से 2 उठा लिया, इसमें से 3 उठा लिया, और इसमें से 3 उठा लिया। तो 3 3 9 दूनी 18, तो इसका आ गया 18। अपोन में ये क्या है, 4 जीरो है, 2 2 की पेयर बना लो। ये 2 की पेयर बना ली, ये 2 की पेयर। इनमें से एक उठा लेंगे, इसमें से एक, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक। कितनी जीरो बच गई, 2। तो उठा के ये रूट से बाहर माइनस। तो 441 है, 441 का क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि रूट में है ना, तो रूट में है तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो 3 से काट के देखो, क्योंकि 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि ओड है। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया 14, 3 चौक 12, 2 बच गया, 2 21, तो 3 सत्ते 21। अब 147 किससे कटेगा, 147 देखो 3 से कट जाएगा, 3 से काट के देखो, 3 चौक 12, 2 बच गया, 27, 3 हम 27 कट गया। अब 49 किससे कटेगा, पता है 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 एकम 7। अब इसमें भी स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बना लो। 2 2 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक ले लिया 3, इसमें से एक ले लिया 7, तो 7 3 21, क्या बन गया 21। अपोन में 2 का पेयर है तो 2 का पेयर बना लिया, तो स्क्वायर रूट है ना, तो 1 ले लेंगे। तो अब 16 प्लस 2 जीरो है, तो 2 को छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो मतलब 0.18 माइनस 1 पॉइंट छोड़ के, तो 2.1 कितना बन जाएगा, 16.18 माइनस 2.1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें से माइनस किया 14, मैं इसको माइनस ही कर लो ना, 16.18 को 2.1 से माइनस, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये 8 ऐसे ही, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 1 कितना बन गया 14.08। क्या बन गया 14.08, कौन सा ऑप्शन, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 99। मतलब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है किसका, जितने भी 1 से 99 तक जितने भी नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से 99 तक जितनी भी प्राकृत संख्या है उनका औसत निकालना है। तो किसी भी प्राकृत संख्या का अगर हमें औसत निकालना है, वो कैसे निकालते हैं, पहला नंबर लिख के ऐड कर दो उसमें लास्ट नंबर, डिवाइड कर दो 2 से। पहला नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 99, डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या बन गया 100 अपॉन 2 कितना बन गया 50। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें दे रखा है 93 इंटू ब्रैकेट के अंदर 33 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 6 इंटू 11 माइनस 19 5/10। तो अब सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है, तो ये 93 इंटू में इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 33 से डिवाइड करेंगे 11 को, क्या बच जाएगा 3 प्लस 6, ठीक, प्लस 6, ठीक है, फिर प्लस का 11, सॉरी इंटू में 11, इंटू 11 ये बन गया 1,
ठीक। फिर आएगा हमारे पास माइनस डिवाइड का 19, ये ब्रैकेट इंटू में 5/100। अब हम करेंगे इस वाले ब्रैकेट को सोल्व, क्योंकि ये सबसे अंदर वाला है। तो जैसे ही हमने इसको सोल्व किया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 93 के 9 से, क्योंकि बोर्ड मास लगेगा, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर एडिशन होगा। तो 93 डिवाइड इंटू 3 3 3 9 9 3 27 कितना बन गया 279 प्लस 6, ठीक, इंटू में 11, ये ब्रैकेट तो डिवाइडेड बाय 19 इंटू 5/10। अब 279 प्लस 6 कितना बन जाएगा 285 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 5/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 285 को 11 से मल्टीप्लाई करें 285 और 285, तो 5 8 5 13 हासिल लगाएगा 8 2 10 11 हासिल लगाएगा 3, तो 3135। तो डिवाइड में नीचे 19 लिख दिया, इंटू में 5/10। अब 5/10 है तो 5 से कट गया 2 पे, तो कितना बच गया 3135 अपॉन में 19 दूनी 38। तो अब इसको देखो, अब ये कटेगा नहीं, सीधा हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो अब आप डिवाइड करो उसको, सीधा करना 3135 को डिवाइड करो 38 से, तो 38 में कितना पड़ेगी हमारा, मतलब लगभग 10 पे तो 380 बन जाएगा, 9 पे करेंगे तो इससे ज़्यादा बैठेगा, तो इसलिए हम 8 से करना पड़ेगा। तो 38 की मल्टीप्लाई 8 से करके देखना, 8 8 64 हाथ से लगे 6 8 24 36 304 से बन गया 8 पे 304, कितना बच गया 6 और 3 9 95, ठीक। तो 38 दूनी 76। अब देखो 82 आ गया, केवल एक ऑप्शन में 82 है, तो सीधा इस पे लगाओ, बात खत्म करो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर 2 होते तो करते, नहीं तो सोल्व करने की जरूरत क्या है, टाइम बचाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर दिखा देता हूँ मैं आपको सोल्व करके इसका। 76 है, बचेगा कितना, ये बच जाएगा 15 में से 6 का 9 बचे 19, तो जैसे 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। तो 38 में अगर हमने मल्टीप्लाई करी 5 की, तो कितना बन जाएगा 5 8 40 ऐसे लगेगा 4 5 6 15 4 19, तो कट गया पूरा 190, तो 82.5 पे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो 3 की पावर है x माइनस 2 प्लस 3 की पावर है x इज इक्वल टू 7290। अब देखो ये सारी किस्में हैं, ये सारी देख पावर में है, किसकी बेस कितना है 3 है इन सब का। तो जब तीनों का बेस सब में ये है, तो इसको भी हमें 3 में बनाना पड़ेगा। तो इसको भी पावर जो है 3 की पावर में कर लो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बराबर है, बेस सेम है, तो पावर को बराबर लिख देंगे। अब सबसे पहले तो देख 3 की पावर x माइनस 2 है, यहाँ पे 3 की पावर x है, तो इस 3 की पावर x को मैं ये लिख सकता हूँ 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 2, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो पावर ऐड होकर क्या बन जाएगा 3 की पावर x माइनस 2, यही चीज़ ऐसे लिख दी, प्लस 3 की पावर x। अब इसको फैक्टर कर लो 7290, इसको फैक्टर करेंगे, 2 से काटा 2 3 6, 1 बजे 2 चौक 2 6 12 2 चौक 8 2 पंजे 10, अब 5 से कट जाएगा, तो 5 7 35 14 5 दूनी 10 4 5 9 45। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 1 3 चौक 12 3 3 9, अब ये 3 से कट जाएगा 3 8 81 जा, तो 3 27 जा, 3 9 3 तिया और 3 एकम। अब 3 कितने 1 2 3 4 5 और 6, 3 की पावर बन गई 6 इंटू 5 इंटू 2, ठीक, ये समझ गया मैं। अब यहाँ से 3 की पावर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 की पावर x है, यहाँ पे भी 3 की पावर x है, कॉमन आते ही अंदर क्या बच गया 3 की पावर माइनस 2 प्लस यहाँ पे ख़त्म 1 आ गया, इजिकल टू 3 की पावर 6 इंटू 5 दूनी 10, ठीक है। तो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 2 क्या बन जाएगा, 3 की पावर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/3 की पावर 2 प्लस 1, 3 की पावर 6 इंटू 10,
अब 3 की पावर x अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, 9 + 1 बन गया, तो 3 की पावर 6 × 10, ठीक। या 3 की पावर x, यहाँ से कॉमन आ गया 9, तो 1 प्लस यहाँ पे 1 है, तो कितने में मल्टीप्लाई करें, 9 बन जाए 9 से, तो 9 के मल्टीप्लाई 1 में करें 9 बन गया, इंटू 3 की पावर 6 × 10, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बन गया 3 की पावर x इंटू 9 + 1 10 अपॉन 9 इजिकल टू 3 की पावर 6 × 10, 10 से गया 10 कट, यहाँ से बच गया 3 की पावर x इंटू ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर कैसे आ जाएगा, ऊपर वही है, इसको ऊपर ले आओ, ऊपर मत ले जा इसको ले जा उधर, तो 3 की पावर x डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 इंटू 3 की 9, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 की पावर x इजिकल टू 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। अब देख बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 3 की पावर x इजिकल टू 3 की पावर 8, तो यहाँ से बेस सेम है, इक्वल में है, तो क्या बोलते हैं पावर इक्वल में आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। या इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से हम कर सकते थे, वो कैसे, इसको मैं थोड़ा सा और आसान तरीके से कर सकता था, वो कैसे, वो ऐसे यहाँ पे छोड़ देता, मैं ये करके छोड़ देता, अब यहाँ पे x की वैल्यू रख के देखनी पड़ती एक एक, जब एक एक रख के देखनी पड़ती फिर भी आपको लास्ट तक आना पड़ता, फिर भी टाइम लगता, तो ये मेथड सही है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि √1 + x/225 और √16/15। अब ठीक है, क्या करेंगे, अब रूट से गया रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल कह लो, या कह लो दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड हमने स्क्वायर ले लिया, जैसे स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 + x/225 इजिकल टू 16/15। अब एलसीएम कितना है 225, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 225 में करें, कितने से करनी पड़ेगी 225 से, तो 225 × 1 225 प्लस x 16/15। अब नीचे वाले से मैं नीचे वाले को काट सकता हूँ, या मत काट अभी फिलहाल, यहाँ पे बच गया कितना 225 प्लस x, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 16/15 इंटू 225। अब काट दो 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 2 बचे 5 × 5 = 25, ये कट जाएगा 15 पे, तो कितना बन गया हमारे पास बन गया 225 प्लस x इंटू 16 इंटू 15। अब 16 की मल्टीप्लाई करो 15 में, क्या बन जाएगा, अब 16 की मल्टीप्लाई कर 15 में की, 5 × 30 ऐसे लगे 3, 5 × 5 3 8, तो 1 6, तो क्या बनेगा 0, 8 से 14 ऐसे लगाए तो 240, 225 प्लस x इजिकल टू 240। अब ये निकालनी है, तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 240 माइनस 225, तो x की वैल्यू कितने आ गई 15, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे ही ये वाला, इस वाले कंसेप्ट में क्या बताया था, 3 रखा, जो जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दे, ऐसा कुछ है नहीं, तो 0 है तो 0 से कर ले, अपॉन 1 पे बार है तो 1 9, ऐसे ही इधर है 7 - 0 अपॉन 1 9 है, -1 - 0 अपॉन 9 है, तो 3/9 प्लस 7/9 प्लस 1/9, तो एलसीएम आ गया 9, यहाँ पे बच गया 3 + 7 + 1 माइनस का 1, तो 7 3 10, 10 में से गया 9, 9/9 कट गया, 1 बच गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक।